एवरीवन, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के लिए। कॉमर्स के जो PYQ हैं, क्योंकि जो है 17 अप्रैल या 16 अप्रैल को आपकी जो कॉमर्स की परीक्षा होने वाली है, ठीक है। तो उसके ही जो PYQ पहले जो पेपर कंडक्ट हो चुके हैं उसमें हम अकाउंटिंग के PYQ लेके आए हैं इस क्लास में, ठीक है। और ये हमारा पार्ट 1 है। इसके बाद हम पार्ट 2 लाएंगे जिसमें अकाउंटिंग के बचे हुए क्वेश्चंस को जल्दी ही हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि P और Q एक फर्म में पार्टनर है जो कि अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखते हैं 5:3 और उन्होंने R को अपनी फर्म में जो है एडमिट किया 3/10 के लिए, ठीक है। R जो है E से तो 1/5 ले लेता है और Q से लेता है 1/10। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है और हमसे पूछा यहाँ पे कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालिए आप। तो देखो, सिंपल सी तरीके से हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको कि P का पुराना अनुपात क्या था, 5/8, ठीक है। ये तो P का ओल्ड था और ऐसे ही हम यहाँ लिख लेते हैं Q का ओल्ड Q का कितना है, 3/8, ठीक है। 8 कहाँ से आया, इन दोनों का जोड़। अब जो R हमने शामिल किया फर्म में, यानी कि यहाँ पे लिख लेते हैं R। तो R टोटल प्रॉफिट कितना ले रहा है, टोटल ले रहा है वो 3/10 और ये 3/10 के भी उसने टुकड़े बता दिए कि मैं 1/5 तो लूंगा R से और 1/10 लूंगा, वो 1/5 तो लूंगा मैं P से और 1/10 लूंगा Q से। तो P से कितना ले रहा है, 1/5। यहाँ पर तो 1/5 माइनस हो जाएगा। ऐसे ही 1/10 इसने जो है Q से लिया तो 1/10 यहाँ से माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं, देखो कितना होगा इसका, 8 और 5 का LCM 40, ठीक है। 8 से भाग देंगे 40 में तो कितना जाएगा, 5 बार जाएगा, तो यहाँ तो 5 से मल्टीप्लाई, और 5 का भाग देंगे 40 में तो यहाँ जाएगा 8 बार। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 25 माइनस 8 बराबर ये बच्चा आपका 17/40, ठीक है। ये किसका बचा, ये बचा P के पास। अब है ना, नया ही तो निकाल रहे हैं, तो P ने जितना शेयर इसको दिया था, जो नया बंदा था R, इसको जो दिया था वो हमने उसके में से माइनस कर दिया, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन। तो अब तो उसका ही बचा, नया निकल आया उसका। ऐसे ही हम करेंगे नेक्स्ट बंदे का। तो नेक्स्ट ईयर हम बात करें यहाँ पर, तो इसने देखो 8 और 10 का LCM जो होगा वो होगा 40, ठीक है। 8 से भाग देंगे 40 में तो ये जाएगा 5 बार और 10 से देंगे 40 में तो ये जाएगा 4 बार। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 15 माइनस 4, ये आ जाएगा 11/40, ठीक है। अब R जो नया बंदा आया था, हमसे तो नया प्रॉफिट पूछा, तो रेशियो पूछा, तो नए हमने इसका निकाल लिया और इसका निकाल लिया, लेकिन हमें तो R का भी तो निकालना नया। तो R का पुराना कितना, ये कितने के लिए आया, 3/10 के लिए, 3/10 के लिए आया। लेकिन हमने जब P और Q का निकाला तो यहाँ हमें देखने से पता चलता है कि यहाँ 40 आ रहा है टोटल में और यहाँ भी 40 आ रहा है, तो इसका भी 40 ही आना चाहिए टोटल। तो 40 आने के लिए क्या करें, 10 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 40 हो जाए 4 का, और यहाँ भी 4 का करना होगा आपको। फिर तो 4×3=12/40, ठीक है। इसका भी टोटल मैच कर गया। तो नया रेशियो जो बनेगा वो बनेगा इनका 17:11:12, जो कि हमें यहाँ मिल रहा है लास्ट वाले ऑप्शन में, ठीक है। एक तरीका और था आपका, जो यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करने की मैंने दिखाया, ये भी ना करें आप तो भी काम चल जाएगा। कैसे कि टोटल कितना आ रहा है, 40, टोटल कितना आ रहा है 40, तो 17 और 11 को जोड़ो आप, 17 और 11 को जोड़ोगे आप तो ये बनेगा आपका 28, है ना। तो 40 में कितना कम है, 12 कम है, तो सिंपल सा आप लग देना कि 12 लास्ट वाले बंदे का ही बचा, ठीक है। ये तो इसका लास्ट जो राइट आंसर होगा इसका वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। रेवेन्यू जनरली रिकॉग्नाइज बीइंग अर्न एट द पॉइंट ऑफ टाइम, कि ऐसा कौन सा समय होता है जहां पर हमने प्रॉफिट अर्न कर लिया है ना, यानी कि रेवेन्यू को हम मानते हैं कि हमने वास्तव में अर्न कर लिया है। तो वो कौन सा समय होता है, वो होता है हमारा जहां पर हम गुड्स को डिलीवर कर देते हैं, ठीक है। अब चाहे वो कैश हमें प्राप्त हुआ हो या ना हुआ हो,
तभी हम मान लेते हैं कि वो रेवेन्यू हमने रिकॉग्नाइज कर लिया है, ठीक है, जब भी गुड्स को डिलीवर कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फिक्स कॉस्ट दे रखी है हमें 10,000 की, प्रॉफिट दे रखा है हमें 5,000 का, ब्रेक इवन पॉइंट दे रखा है हमें 20,000 का, और हमसे पूछा यहाँ पर कि सेल्स क्या होगी, ठीक है, हमसे पूछा सेल्स क्या होगी। तो देखो अब हमें सेल्स तक पहुंचने के लिए करना क्या होगा, सबसे पहले तो हमें बीईपी पे पहुंचना होगा ना। बीईपी कैसे निकलता है, बीईपी का फॉर्मूला होता है बीईपी बराबर प्रॉफिट बट्टे पीवी रेशियो, नहीं प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट होगा शायद, है ना, जो है इसको एक बार इरेज करते हैं। ठीक है, तो बीईपी का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार मैं आपको बता दूं यहाँ पर लिख के, जिससे कि आपको आगे के लिए भी ध्यान रहे, ठीक है। और यहाँ पर हमें ब्रेक इवन पॉइंट तो पहले ही दे रखा, लेकिन हमें पहुंचना कहाँ है, सेल्स तक। सेल्स तक पहुंचने के लिए जो भी जैसे पीवी रेशियो निकालना पड़ेगा हमें, तो वो भी हमें यहाँ पर देखना होगा। ठीक है, तो बीईपी का फॉर्मूला होता है आपका फिक्स कॉस्ट बट्टे पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट बट्टे पीवी रेशियो। और यहाँ पर आपको क्या क्या गिवन है, आपको बीईपी गिवन है कितना, 20,000 का, तो यहाँ पर बीईपी की जगह रख देंगे हम 20,000। फिक्स कॉस्ट भी हमें गिवन है कितना, 10,000 का, तो पीवी रेशियो तो निकल आया आसानी से। पीवी रेशियो कितना आएगा, 50%, 1/2 बोल सकते हैं आप इसको, है ना। तो जब हम इसको निकालेंगे, यानी पीवी रेशियो बराबर 10,000 डिवाइडेड बाई, सॉरी ये अपोजिट हो गया ना, 20,000 ऊपर आएगा, ठीक है, यानी 20,000 यहाँ पहुंच जाएगा और 10,000 यहाँ हो जाएगा। जब आप इसको कट करोगे तो ये कितना निकल के आएगा, 50% या फिर 1/2 आप इसको बोल सकते हैं। तो हमने क्या निकाल लिया यहाँ पर, पीवी रेशियो भी निकाल लिया हमने, है ना। अब एक फॉर्मूला होता है आपका जो है जहां पर सेल्स हम निकाल सकते हैं। तो सेल्स का फॉर्मूला है हमारा, सेल्स बराबर एफसी प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट बट्टे पीवी रेशियो। यहां पर सेल्स हम निकाल सकते हैं इससे, ठीक है। देखो अब सेल्स तो हमें निकालना ही है। फिक्स कॉस्ट हमारा कितना था, फिक्स कॉस्ट था 10,000 का, प्लस 5,000 का प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दे रखा है। पीवी रेशियो हमने अभी निकाला कितना, 50%, या फिर आप लिख सकते हैं इसको 1/2। तो ये कितना आएगा, यानी 15,000 डिवाइडेड बाई 50% करेंगे आप, तो ये आ जाएगा आपका 30,000, ठीक है। जब भाग करेंगे आप 50% का, तो सिंपली आप यहाँ से निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो 15,000 जो दे रखी है ना, 50% की वैल्यू दे रखी है, और हमें सेल्स निकालनी है। सेल्स निकालने के लिए मतलब जैसे यहाँ होता है ना कि सेल्स आपकी मान लो 100 है ना, इसमें से आप क्या घटाते हैं, इसमें से आप वेरिएबल कॉस्ट घटाते हैं। मान लीजिए वेरिएबल कॉस्ट आपकी 50 थी, तो आप यहाँ पर कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं, है ना, कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। तो ये जो 50 की वैल्यू दे रखी है ना, वो यहाँ पे आपको कंट्रीब्यूशन की वैल्यू दे रखी है, और हमें पहुंचना कहाँ तक है, सेल्स तक, यानी 100% की वैल्यू चाहिए हमें, है ना। तो वो 30,000 ही आएगा, क्योंकि 50% की वैल्यू हमें यहाँ पर पता चल गई थी। तो हमारा इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 30,000, ठीक है। इसके बाद अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अकॉर्डिंग अमेलगमेशन का मतलब क्या होता है। तो अमेलगमेशन हम बोलते हैं जहां पर कोई भी दो कंपनी आपस में मर्ज हो जाती हैं, या फिर एक कंपनी दूसरी कंपनी को क्या कर लेती है, परचेज कर लेती है, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन में ऐसा नहीं होता। रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, पुरानी ही कंपनी थोड़ी बहुत एड ऑन करके, अपने सुधार करके और बनी रहती है, ऐसे की ऐसे, है ना। तो जहां पर कोई कंपनी एक दूसरे को परचेज कर ले या फिर आपस में मर्ज हो जाए, उसको बोलते हैं हम अमलगमेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का मतलब क्या होता है, जहां पर हम प्राइस अर्निंग रेशियो को जो है कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जहां पर हम प्राइस अर्निंग रेशियो को कैलकुलेट करते हैं, वो हमारा जो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो
होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि करंट रेशियो दे रखा है हमें 2.2:1, लिक्विड रेशियो दे रखा है हमें लिक्विडिटी रेशियो 1.5:1 और नेट वर्किंग कैपिटल दे रखी है हमें 36,000 की और हमसे पूछा गया यहाँ पर कि करंट एसेट्स क्या होगी। आइए इसको भी हम यहाँ पर आउट करते हैं, कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या रहेगा इसका आंसर। जैसे कि देखो आप यहाँ पर हमें सबसे पहले चाहिए करंट एसेट्स, ठीक है, करंट एसेट्स चाहिए हमें। यहाँ पर वर्किंग कैपिटल दे रखी है, तो वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है ना, वर्किंग कैपिटल जो होती है वो CA माइनस CL होती है, यानी करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी घटाने के बाद आती है, ठीक है, सिंपल है। तो करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी घटा देंगे हम तो कहाँ पहुंच जाते हैं हम, वर्किंग कैपिटल पर, ठीक है। अब करंट एसेट्स का जो पार्ट होता है वो हमारा होता है ये आगे वाला पार्ट है ना, जहां पर करंट रेशियो में दे रखा होता है कि 2:1 दे रखा है या कुछ भी हो सकता था यहाँ पर, और जो 1 होता है ना लास्ट में, जो अनुपात के बाद 1 जो दे रखा होता है वो हमारा लायबिलिटी के डिनोट करता है। वो किसको डिनोट करता है, वो लायबिलिटी को डिनोट करता है हमारे, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पर देखूं कि 2.2 में से मैं अगर 1 घटाऊं यानी कि CL घटाऊं, है ना, लायबिलिटी घटा दूं 2.2 में से, तो ये निकल के आएगा मेरा 1.2, ठीक है, 1.2 निकल के आएगा। तो ये क्या होगा, ये है मेरा वर्किंग कैपिटल, ठीक है, ये होगा वर्किंग कैपिटल। बात आ रही है समझ में कि वर्किंग कैपिटल का मतलब ये होता है CA माइनस CL, और CA मुझे दे रखी है 2.2 और CL दे रखा मुझे 1, ठीक है। तो और वर्किंग कैपिटल का मुझे अमाउंट भी दे रखा है क्वेश्चन में, कितना 36,000। तो मैं बोल सकता हूँ कि 1.2 की वैल्यू मुझे 36,000 दे रखी है क्वेश्चन में, है ना, 36,000 दे रखी है। अब जब यहाँ पर इतना दे ही रखा है इन्होंने, अब मैं यहाँ पर निकाल सकता हूँ CL की वैल्यू और CA की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ यहाँ से। कैसे कि CL तो एक है, CL का मतलब यानी कि करंट लायबिलिटी एक है और करंट एसेट्स जो 2.2 है, तो करंट लायबिलिटी बराबर, जब यहां पर मैं वर्किंग कैपिटल कितना है 36,000 है और ये कितने की वैल्यू है, ये 1.2 की, तो जो 1.2 की और मुझे चाहिए वैल्यू 1 की, तो मैं 1 का मल्टीप्लाई कर दूंगा सिंपली। जब मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पर 0 लग जाएगा, ठीक है। ये कितना रहेगा, ये 12 हो गया। 12 से जब मैं 36 को काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो CL की वैल्यू निकल आएगी मेरी सिंपली कितनी, CL की वैल्यू निकल आएगी 30,000, ठीक है। अब 30,000 तो ये आ गया CL और CA भी निकल आएगा इससे अब, ठीक है। हमसे पूछा था इन्होंने कि करंट एसेट्स क्या रहेगी। करंट एसेट्स जो होती हैं, करंट एसेट्स जो होती हैं वो होती है हमारी वर्किंग कैपिटल में। आप अगर CL को जोड़ लो ना तो वो करंट एसेट्स के बराबर होती हैं, ठीक है, ये भी बात आपको याद रखनी है। तो वर्किंग कैपिटल तो मुझे क्वेश्चन में दे ही रखा था 36,000 था, CL मैंने अभी निकाला था कितना 30,000, तो जो 66,000 मेरा निकल आएगा यहाँ पर क्या, करंट एसेट्स, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। एक तरीका और है कि देखो जब भी आपको वर्किंग कैपिटल दे रखी हो क्वेश्चन में, है ना, और आपको CA दे रखी हो, तो CL निकालने के लिए क्या करेंगे आप, इसमें से घटाएंगे आप, कि CA में से जब वर्किंग कैपिटल घटाएंगे तो CL निकल आएगा, ठीक है। जब आपको CA निकालनी होगी तो CA निकालने के लिए आप वर्किंग कैपिटल में क्या है, CL को प्लस करेंगे, जो कि हमें क्वेश्चन में यहाँ पर करना पड़ा था, है ना। रियलाइजेशन अकाउंट जो होता है वो किस नेचर का अकाउंट होता है, ये हमसे पूछा गया। तो रियलाइजेशन अकाउंट जो होता है ना वो हमारा नॉमिनल नेचर का होता है। नॉमिनल नेचर के जो अकाउंट होता है ना, यहाँ पर हम प्रॉफिट या फिर लॉस की बात करें या इनकम और एक्सपेंडिचर को जो हम कैलकुलेट करते हैं वो हमारा नॉमिनल नेचर का होता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट हमें यही बताता है। रियल अकाउंट में क्या होता है, रियल अकाउंट में आप ऑल एसेट्स को जो है लेकर चलते हो, टेंगिबल होती हैं आपकी, कुछ इनटेंगिबल एसेट्स होती हैं, है ना। और पर्सनल में क्या होता है, किसी कंपनी का नाम हो गया या फिर राम श्याम के खाते हो गए, वो हमारे इसमें आते हैं। लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट जो होता है वो हमारा नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमसे पूछा गया यहाँ पर कि जो फॉलोइंग आइटम्स दे रखी हैं इनमें से कौन सी आइटम ऐसी हैं जो कि करंट लायबिलिटी है। तो डिवेंचर जो होते हैं वो नॉन करंट लायबिलिटी होती है, ठीक है, क्योंकि ये हमारी जो है लोन होता है एक तरीके से किसी भी कंपनी का, है ना, जब बाहर से पैसा उठाते हैं। एक्रूड इंटरेस्ट जो होता है या फिर प्रीपेड रेंट जो होता है, प्रीपेड रेंट हमारी एसेट्स होती है, प्रीपेड रेंट हमारी एसेट्स होती है, ठीक है, और एक्रूड इंटरेस्ट जो होता है वो भी हमारी एसेट्स होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा सीएल होता है, जो कि हमसे क्वेश्चन में यही पूछा इन्होंने कि सीएल क्या होता है। सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि एक ही सही था इसमें, बैंक ओवरड्राफ्ट। आते हैं 9 क्वेश्चन पे, ठीक है। यह बोला है इन्होंने कि XY एक फर्म में पार्टनर है जो कि 3:2 के अनुपात में अपना प्रॉफिट शेयर रेशियो बांटते हैं। उन्होंने जेड को शामिल किया 1/6 के लिए, नया रेशियो आप बताइए। तो जैसे कि XY जो कंपनी थी, मान लीजिए 1 रुपया कमा रही थी पहले, और एक नया बंदा आया जेड, जी बोलता है कि मुझे 1/6 तो आप उसमें से दो। तो जब फर्म 1 रुपया कमा रही थी उसमें से 1/6 इसने जेड को दे दिया, तो कितना बचेगा इनके पास? इनके पास बचेगा 5/6। तो अब एक्स का नया क्या कैसे निकलेगा? ये 3/5 जो उसका पुराना अनुपात था ये गया, इसमें गुणा कर देना आप सिंपली 5/6 का, तो ये होगा 5×3=15/30। और x के बाद y पे आते हैं तो ये हुआ आपका 2/5 में गुणा करेंगे आप 5/6 का, तो ये बनेगा 10/30। और z का निकालेंगे आप तो देखो 15 ये गया और 10 ये गया, कितना हो गया टोटल मिलाएं तो ये 25 बन रहा है। टोटल क्या आ रहा है? 30 आ रहा है। तो 5/30 इसका निकल आएगा। कैसे? 1/6 में कितने का गुणा करें हम कि 30 बन जाए, तो यहाँ पर 5 का करेंगे, यहाँ भी 5 का करेंगे, ठीक है। तो क्या निकल के आ रहा है? 15, 10 और 5। तो 15:10:5, जो कि यहाँ पर आपको देखने नहीं मिल रहा। तो एक ऐसी संख्या लो 5 से 5 गए 1 बार में, ये गया 2 बार में और ये गया 3 बार में, तो 3:2:1 आपका राइट आंसर कहाँ मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का कि 500 इक्विटी शेयर है किसी कंपनी के पास, 100 रुपये उसकी वैल्यू है, उन्होंने 120 में जो है इशू करे। अब कंपनी ने फॉरफिट कर लिए शेयर इनके नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, इन्होंने फाइनल कॉल पे 40 रुपये हमने इनसे मांगे, वो 40 रुपये का इन्होंने पेमेंट हमको नहीं किया। लेकिन जो प्रीमियम का हमने 20 रुपये मांगा था इनसे कि 100 रुपये की चीज़ हमने इनको कितने में थी? 120 में, तो 20 रुपये जो एक्स्ट्रा था प्रीमियम जो था वो हमने कलेक्ट कर लिया अलॉटमेंट के समय पर ही, तो कोई बात नहीं, कलेक्ट हो गया। तो और इन्होंने बोला कि फॉर फ्यूचर में कितना रुपया आएगा वो हमसे पूछा। तो फॉर फ्यूचर में देखो एंट्री क्या रहती है, इसकी एंट्री रहती है इनकी ये शेयर कैपिटल होता है डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर और टू जो भी कॉल नहीं मिली होंगी, जैसे कि इन्होंने फाइनल कॉल का पेमेंट हमें नहीं कर पाया, ठीक है। अब हमसे इन्होंने पूछा हमसे कि फॉर फ्यूचर में कितना आएगा। यहाँ तो वो आएगा जितने शेयर आपके पास थे, वो 500 शेयर थे, है ना, उनकी वैल्यू 100 रुपये वैल्यू थी उनकी, तो ये हो गया अपना 50,000 हो गया, ठीक है। फाइनल कॉल पे इन्होंने पैसा हमें नहीं दिया, कितना नहीं दिया इन्होंने? 500 शेयर पे 40 के हिसाब से 5,20,000 रुपये इन्होंने हमें यहाँ पर नहीं दिया। तो कितना मिल गया? जो मिल गया वो आता है फॉर फ्यूचर में। तो 50 में से 20 अगर हम घटा भी दें तो 30,000 रुपये हमें इन्होंने दे दिया होगा। 30,000 जो हमें दे दिया इन्होंने, यानी कि ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि जो अलॉट जिसका प्रीमियम का पैसा था वो तो हमें पहले ही मिल गया था, ठीक है। तो ये थे आज की क्लास के क्वेश्चन 10। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो ऐसे ही इसका दूसरा पार्ट लाने के लिए आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, क्योंकि इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो हम आगे की क्लास में डिस्कस कर लेंगे।